आदमी ने अचानक डर के साथ पाया कि वह जिस होटल में रह रहा है वह हर दिन छोटा होता जा रहा है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने रात को सोने से पहले दीवार के दोनों सिरों पर रस्सी बांध दी, लेकिन जब वह अगली सुबह जागा तो उसने पाया कि कल जो रस्सी पूरी तरह से तनी हुई थी वह अजीब तरह से ढीली हो गई थी। इस क्षण ने उसे तुरंत एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से बाहर जाकर गलियारे की स्थिति मापने लगा और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जो दूरी कल रात तक नहीं पहुंच पाई थी अब छोटी सी हाथ की हल्की सी खिंचाई से ही पहुंच गई। होटल के सच में छोटा हो जाने का एहसास होने के बाद उसने जल्दी से इस भयानक बात को अपने सहकर्मियों को बताया। अगर यह इसी तरह छोटा होता रहा तो जल्द ही वे यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन सहकर्मी न केवल उसकी बात पर विश्वास नहीं करते बल्कि सोचते हैं कि जैक को कोई मानसिक बीमारी हो गई है और फिर कुछ लोगों से बाहर ले गए। उस दिन जब जैक शौचालय में था, दरवाजे का हैंडल अचानक से घूमने लगा और बाहर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। जैक के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उन्होंने जैक से कहा कि उन्हें बाहर ले जाए। जैक ने कहा कि उसे नहीं पता वे क्या कह रहे हैं। तभी बाहर से कई बड़ी बड़ी हाथ अंदर आने लगे। शुरू में जैक ने उन्हें पैर से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जब तक जैक ने नहीं कहा कि वह हुआ व्यक्ति नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे हैं, तब तक उन्होंने अपने हाथ वापस नहीं खींचे। लेकिन अब उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसी तरह जैक बाथरूम में सो गया और जब अगले दिन उसके सहकर्मी बाथरूम आए तब जाकर उन्होंने जैक को अंदर से बाहर निकाला। जैक को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यहीं मर जाएगा। इसलिए उसने कर्ली से होटल के बाहर जाने का रास्ता पूछा, लेकिन कर्ली ने कहा कि वह इस होटल में 7 साल से काम कर रहा है और कभी भी होटल से बाहर नहीं गया। इसी समय उसने अचानक देखा कि होटल का मैनेजर अंदर आ गया है। जैक उससे पूछने के लिए पीछे भागा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने एक मोड़ लिया मैनेजर जादुई रूप से गायब हो गया। इसने तुरंत जैक को महसूस कराया कि कुछ बड़ा गलत है, इसलिए उसने सीधे शेफ से इस्तीफा देने की बात की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शेफ यह सुनकर सीधे घुटनों पर बैठ गया। आखिरकार जैक ने न केवल इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उसे प्रमोशन देकर शेफ बना दिया गया और यह सब कर्ली ने अपनी आंखों से देखा। कर्ली को जैक की पदोन्नति से जलन हुई, इसलिए उसी रात उसने उसे सामूहिक छात्रावास से बाहर निकाल दिया। जैक के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में लौट आया। तभी बाहर से अचानक शोरगुल की आवाज आने लगी और उसने देखा कि सहकर्मी शेफ के चारों ओर कूद रहे थे। और इसी समय गलियारे से भी संगीत वाद्य यंत्रों की धुनें आने लगी। इससे तुरंत ही जैक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फटने वाला है। अगली ही सेकंड में दीवारें और खिड़कियां भी जोर से हिलने लगी। जैसे ही खिड़की टूटी बाहर की आवाजें भी तुरंत शांत हो गईं, जिससे जैक को एहसास हुआ कि यह होटल फिर से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा है।